बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। जो टॉप स्टोरीज मेरे साथ है, एबटाबाद में इमरान खान साहब का जलसा तो है, अगर मैं आपको ये खबर शुरू में दे दूं कि शहबाज शरीफ मरियम नवाज के खिलाफ हो गए जी। जी हाँ, जनरल फैज के हक में आने का उन्होंने ना सिर्फ फैसला किया है, बल्कि एक बहुत ही गर्मा गर्म, ना सिर्फ उनकी मीटिंग हुई है बल्कि एक गर्मा गर्म हॉटलाइन पे लंदन में एक कॉल भी हुई है, जिससे मुतलिक इनसाइट क्या है वो तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे टॉप स्टोरीज में से ये एक टॉप स्टोरी शामिल है। इसके अलावा जी, पाक फौज ने सियासतदानों को अब ज़रा थोड़ा सख्ती से निपटने का फैसला किया जी। यानी अब ये कह लें कि लास्ट लास्ट वार्निंग दी जा रही है। और ISPR ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का बयान दिया, जिससे मुतलिक मैं 2 दिन से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वक्त है कि अब ISPR को इतने सब्र का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। शटअप कॉल बहुत ज़रूरी है। और जो मुसलसल स्टेजेस से, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई हो या नून लीग की तरफ से, जो ये बकवास करने का अमल शुरू हो चुका है ना, अपने इदारों को कमज़ोर करने के हवाले से, तो ISPR का एक स्ट्रॉन्ग स्टांस जिसमें सामने आया। आखिरी वार्निंग है जी वो। अभी मैं आपको समझाऊँ, आखिरी वार्निंग दी है जी, ताकि इसके बाद फिर सिर्फ एक्शन है। और वो जो अफराद जो कहते हैं ना, वो सियासी बसातें लिपट जाती हैं और फिर मार्शल ले आ जाते हैं, वो कौन सी हरकत है, वो सारी मैंने आपको बतानी है। बड़ी अहम तरीन वीडियो होने जा रही है, तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, बीच में नहीं छोड़ना। इमरान खान साहब के जलसे को सबसे पहले ले ले, क्या ख्याल है जी? कुछ पॉइंट्स मेरे दिल से थे, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। दिन दिहाड़े इमरान खान ने एक बड़ा जलसा एबटाबाद में करके दिखा दिया। दिन दिहाड़े लफ्ज़ में किसी और वजह से इस्तेमाल करो, क्योंकि कहा जा रहा था कि इमरान खान के जलसे रात के टाइम होते हैं, तो इतनी पब्लिक का नहीं पता चल रहा था। तो मंजर आपने खुद ही देख लिया जी। इमरान खान साहब ने कहा कि बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अमेरिका को सुपर पावर मैं नहीं मानता, बराबरी के साथ रिश्ता रखना है, ठीक है। उन्होंने फिर सबसे पहले अमेरिकी साजिश का जिक्र किया कि किस तरह ये हुई। रिपीट थी, मैं उसको भी रिपीट नहीं करता जी। मीडिया से गिला शिकवा उन्होंने ज़रूर किया जी। उन्होंने कहा, आप टमाटर आलू की कीमत से मुतल्लिक क्यों नहीं बताते, अब माइक लेके क्यों नहीं जाते? मेरे खिलाफ तो बढ़े जा रहे थे। अब बताओ बिजली की कीमत बढ़ी होगी, क्यों नहीं बोल रहे? अब बताओ गंदम महंगी होगी, तो क्यों नहीं बोल रहे? ये उनका था, गिला था। मेरा ख्याल है हक बजानिब है, क्योंकि अगर आपको कह के पहले महीने में ये मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के मुतल्लिक मीडिया को कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के तो 15 दिन भी नहीं हुए थे, ये काम सारा शुरू हो चुका था। तो ये उनका गिला था। मैंने कहा वो आपको मैं बता दूँ जी। फ्रांस उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा है जी, मुनहरिफ अराकीन के हवाले से जी। उन्हें नहीं छोड़ना। इमरान खान की हिट लिस्ट पर ये मुनहरिफ अराकीन है। उन्होंने तमाम लोगों को फिर से तैयार किया जी। मुनहरिफ अराकीन को आपने अपने हलकों के अंदर घुसने नहीं देना, उनका इस्तकबाल कैसे करना है। साथ साथ उन्होंने, कोई शक नहीं, नूर आलम खान से मुतल्लिक भी बोला कि अभी तक पेशावर आया नहीं वो। तो इमरान खान साहब को जिसने धोखा दिया ना, बकौल इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब ने उनको बड़ा तगड़े तरीके से मिलने का फैसला किया। वो पब्लिक को हर जगह पे कर रहे हो, ये मैं आपको बता दूं। ईदम की नमाजें तो उन्होंने अपने हुजरों के अंदर पढ़ी है। ये हर जगह पे इमरान खान साहब ना इन पब्लिक को रेडी कर रहे हैं कि हो या ना हो, ये बंदे तुम्हारे अंदर नजर ना आए, ये बंदे दोबारा इलेक्शन में भी नजर ना आए, इनकी जमानतें भी जब्त होनी है। तो ज़रिए अभी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा खुली है ना, जिसको इमरान खान साहब थोड़ा एहतियात के साथ लेके चल रहे हैं। तो ये चीज़ थी। अदलिया से उन्होंने फिर गिला शिकवा किया जी। आपने जुम इतवार के दिन भी अदलिया लगा ली। उन्होंने कहा ठीक है, आपने रात 12 बजे भी लगा ली। तो उन्होंने कहा लेकिन ये जो 16 अरब के इस वक्त केसेस FIA से ख़त्म करवा रहे हैं, और दूसरे कहते इस पर अदलिया क्यों नहीं नोटिस ले रही। तो उन्होंने अदलिया पे भी, वो कहते हैं हल्के सुरों पे, थोड़ा सा हल्की आंच पे रखा हुआ है, साथ वो था। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी थी, वो मैंने बताया। उन्होंने कहा आपको कहा हम सब पर ये फ़र्ज़ हो चुका है। न्यूट्रल की जब टर्म वो बता रहे थे ना कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, फिर उन्होंने बताया कि कोई एक जानवर के ऊपर कोई बड़ा जानवर यानी शेर शिकार कर जाए तो कोई उसको बचाने के लिए नहीं आता, क्योंकि ये हिस्स जानवरों के अंदर है। इंसान को अल्लाह ने न्यूट्रल रहने का हुक्म ही नहीं दिया, ठीक है। तो उन्होंने मिसाल भी दी। उन्होंने कहा हम अमेरिका को ये पैगाम देंगे कि हम गुलाम नहीं हैं, तो हमने इस्लामाबाद के लिए बिल्कुल तैयार रहना। ये था जी। शहबाज शरीफ साहब को इससे मुतल्लिक उन्होंने जुमला बोला। मैंने कहा कल मैं नहीं बोल सका, तो मैंने कहा मैं ज़रा उन्होंने कहा जी, शहबाज शरीफ ने कहा था ना KPK वालों को कि जी मैं अपने कपड़े बेच के आपको गंदम पहुँचाऊँगा, आटा पहुँचाऊँगा। उन्हें कहा नहीं, अपने पैसे, अपने दामाद के पैसे, अपने बेटों के पैसे जो लूट के लेके गए हैं बाहर, मियाँ अपने भाई के पैसे जो भाई लेके गए, भाई के बच्चे, मरियम, उनके दामाद, जो जो पैसा लेके गए ना, उसका आधा पहुँचा दो तो गंदम सस्ती हो जाएगी।
तो हमारे कपड़े बेचने वाली ड्रामेबाजी हमारे साथ नहीं करने, तो सीधा सीधा ड्रामेबाजी का बस कर दो, लोग ये जान चुके। तो मैंने भी कल सुना था, मैंने कहा था हाँ कपड़े क्यों बेच रहे, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपके पास इतना बहुत कुछ है, हमारे हुक्मरानों के पास, साबिक और मौजूदा हुक्मरानों के पास इतना कुछ है कि अगर ये वही ले आए ना तो पाकिस्तान बहुत अरसे तक सुखी रह सकता है। तो ये कपड़े बेचने वाले डायलॉग, मैं नहीं मानता, और वो स्पीकर गिरा देना, माइक गिरा देना, अब मैच्योर हो गई है पाकिस्तान की इमाम। तो मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं। अब आ जाओ जी, फ़ौज के हवाले से पहले बता दूं, फ़ौज ने जो तंबीह की है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मरियम साहबा, सॉरी जिप जिप होने लगी, साइलेंसर लगने लगा जी उनको जी। वो क्या चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। पहले ज़रा ISPR की स्टेटमेंट, मैंने कहा था वार्निंग दे दी है सियासतदानों का। वो कह रहे हैं कि रिसेंटली देयर हैव बीन इंटेंसिफाइड एंड डेलिबरेट अटेम्प्ट्स टू ड्रैग पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस इन एंड देयर लीडरशिप इन ऑनगोइंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन द कंट्री। जानबूझ के कोशिश की जा रही है पाकिस्तान फ़ौज को मिलान करने की और जनरल बाजवा साहब को मिलान करने की कोशिश की जा रही है। दीज अटेम्प्ट्स आर मैनिफेस्ट थ्रू डायरेक्ट, insinuated or nonce reference to the armed forces as well as their senior leadership made by some political leaders। जी हाँ, इसमें मरियम बीबी आ गई है जी, बेफैज़ होके, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें शेख रशीद साहब भी आ गए हैं बीच में, ठीक है जी। अच्छा जी, और दीगर फ्यू जर्नलिस्ट, एनालिस्ट ऑन पब्लिक फॉर्म्स एंड वेरियस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर भी फौज को जानबूझ के हरफ तनकीद बनाया जा रहा है, और आर्मी चीफ को भी। अच्छा जी, दिस प्रैक्टिस ऑफ अनसब्सटेंटेड डिफेमेटरी एंड प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स रिमार्क्स इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग। ये बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं इदारे को। Pakistan Armed Forces takes strong exception to such unlawful and unethical practice and accept all to abide by the law and keep the armed forces out of political discourse in the best interest of the country। उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे जी, अपनी ज़ुबान को लगाम दे दें। वाज़े तौर पर आखिरी वार्निंग दी है पाक फ़ौज ने, ISPR ने इन तमाम सियासतदानों को, जो जो मरियम बीबी जो लहक लहक के बोल रही है ना, शेख साहब भी थोड़ा हदूद से थोड़ा तजावुज़ कर गए में ना, तो इन तमाम को वार्निंग दी है, सोशल मीडिया यूज़र्स को भी, एंकर्स को भी, और उन एनालिस्ट को भी जो मुंह में आए बक रहे हैं, उन तमाम को एक शटअप कॉल दी है। और मेरा ख्याल है ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये तमाम इसमें इस वक्त इन्वॉल्व है। तो वैसे ये बहुत ज़रूरी था। फिर वो जो कहते हैं ना कि सियासत की बसात सिमट गई, जमहूरियत को ख़तरा लाक हो गया, ये होते हैं। आप जब अपने मजबूत तरीन इदारे के साथ आप ये कर रहे होते हैं ना, तो इज़्ज़त तो फिर इज़्ज़त है ना, ये आपने जहन के अंदर रखना। तो ज़ुबान कहती तो मुझे मुंह से निकाल, तुझे मैं शहर से निकालूंगी। तो शहर से निकालने वाली पोजीशन पर ना ही लाएँ सिक्योरिटी इदारों को, तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा लगाम दे तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब आ जाऊँ जी, शहबाज गिल साहब ने जनरल फैज़ के हक़ में बोलने का फ़ैसला किया, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ चले गए जी। शहबाज शरीफ साहब ने, मैं आपको बड़ी इनसाइड रिपोर्ट बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने कल अपने बड़े भाई को फ़ोन किया जी, नवाज़ शरीफ साहब से उनका रब्ता हुआ जी। उन्हें सीधा बोला बाबू जी ए जी कुड़ी है ना, ए मैनू हुकूमत नहीं करन दे रही, ए मैनू कर रही है बहुत परेशान, तो यदी वजह तो मैनू मसाइल वध रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनू चुप करा लो, इसको चुप करा लें, जो इसके मुंह में आ रहा है वो बोल रही है। और इस सिलसिले में मरियम नवाज़ को अब बड़े मियाँ साहब से बात हुई ना, मरियम नवाज़ या तो आने वाले दिनों में खामोश होने जा रही है, मुकम्मल सेंसर होने जा रही है। और स्पेशली मरियम नवाज़ के जनरल फैज़ से मुतल्लिक जो जुमले थे ना, और उन्होंने साफ़ियों और सोशल मीडिया के कुछ लोगों से भी बात की है, तो उन्होंने कहा मरियम बीबी का जनरल फैज़ से मुतल्लिक जो बयान है ना, उसको आपने सीरियस नहीं लेना। ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, मरियम बीबी के जनरल फैज़ से मुतल्लिक जो स्टेटमेंट है जलसों के अंदर जो अटक में किया है, उन्होंने कहा इसको आपने सीरियस नहीं लेना। तो नवाज़ शरीफ साहब को शिकायत की है शहबाज शरीफ साहब ने कि ये मुझे प्रॉब्लम करी, इसका ज़रा मुंह बंद करवा दे। जैसा पहले भी 1-2 महीने के लिए खामोश हो गई थी ना, तो शायद या खामोशी की तरफ चली जाएंगी, या नेक्स्ट टाइम अब आपको नज़र नहीं आएगा कि मरियम बीबी जनरल फैज़ से मुतल्लिक या पाकिस्तान के इदारों से मुतल्लिक या पाकिस्तान के इदारों के डेकोर से मुतल्लिक कोई जुमलेबाजी करें या करें।
तो मेरे पास इनसाइड ये खबर थी कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई से उनकी बेटी की शिकायत की है, इसका मुंह ज़रा बंद कराएं, तो ये मुझे तंग कर रही है, परेशान करी, मुझे हुकूमत नहीं करने दे रही, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो बहरहाल मरीम साहबा सनसर होने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है, आपको खुद अंदाज़ा भी हो जाएगा, लग कहता है कि मुझे अंदाज़ा भी हो जाएगा। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब है, ठीक है, और जिसके पास कोई ओहदा नहीं है मगर पार्टी को तो रिप्रेजेंट कर रही है ना, वाइस प्रेसिडेंट है, तो अनबियरेबल है। मैं कहा ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, पाक फ़ौज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, ये तगड़ी खबरें हैं। ये मेरा ख्याल है कि अब ज़रा मोहतात करेंगे सबको। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद।